नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा है जो हम सभी के जीवन को छूता है। यह कुछ ऐसा है जिसकी हम सभी को जरूरत है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मानसिक शक्ति। परमहंस योगानंद ने कहा था, 99% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम मत मानना। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमता या किस्मत नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति है। तो आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं? यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम उन तरीकों पर गहराई से बात करेंगे जिनसे आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मानसिक शक्ति को समझना। मानसिक शक्ति क्या है? मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी डरेंगे नहीं या कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब आप इन भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित करना जानते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मानसिक शक्ति के कुछ प्रमुख गुण हैं। लचीलापन। मुश्किल समय में टूटने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना, खासकर जब वे नकारात्मक हों। दृढ़ता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना। मानसिक रूप से कमजोर होने के संकेत। इससे पहले कि हम मजबूत बनने की बात करें, आइए पहचाने कि कमजोर होने के क्या संकेत हैं। छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाना, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेना और बहुत जल्दी आहत हो जाना, नए अनुभव या बदलाव से डरना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, हार मान लेना बहुत आसान लगता है। क्या आप इनमें से किसी भी बात से खुद को जोड़ पा रहे हैं? यदि हाँ, तो घबराइए नहीं, यह सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। यह आपको बताता है कि आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। मानसिक शक्ति के लिए पहला कदम स्वीकार और जागरूकता। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। मानसिक शक्ति की यात्रा का पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, उदासी या डर को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे और मजबूत हो जाती है। इसके बजाय अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। अगर आप उदास हैं तो खुद से कहें, मैं अभी उदास महसूस कर रहा हूँ। इस भावना को स्वीकार करने से आप इसे बेहतर तरीके से समझ और नियंत्रित कर पाएंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानना। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। अपनी कमजोरियों की एक सूची बनाएं, जैसे मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ या मैं आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस सूची को देखकर डरे नहीं, बल्कि इसे अपनी प्रगति का नक्शा माने। अभ्यास के माध्यम से मानसिक शक्ति का निर्माण। अब हम उन ठोस तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 1, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद करता है।
सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटके तो बस अपनी सांस पर वापस आ जाएं। माइंडफुल ईटिंग। खाते समय अपने भोजन के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दें। माइंडफुल चलना। चलते समय अपने पैरों के जमीन पर पड़ने के एहसास पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। नंबर 2, अपनी आंतरिक बातचीत को बदलें। हम सभी अपने दिमाग में खुद से बात करते हैं। यह आंतरिक बातचीत या तो आपको मजबूत बना सकती है या कमजोर। नकारात्मक से सकारात्मक। जब आप खुद को नकारात्मक बातें कहते हुए सुने तो रुकें और उसे एक सकारात्मक कथन से बदलें। मैं यह नहीं कर सकता को यह मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा से बदलें। मैं असफल हूं को मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं से बदलें। आत्म-सहानुभूति। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। नंबर 3, अपनी सीमाएं निर्धारित करें। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सीमाओं को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वे नहीं कहना जानते हैं जब वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। अत्यधिक कार्यभार लेने से बचें। जब आपके पास पहले से ही बहुत काम हो तो अतिरिक्त काम लेने से मना करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। अपनी सीमाओं को निर्धारित करना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नंबर 4, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। सफलता का एहसास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण, आज मैं 10 मिनट व्यायाम करूंगा या आज मैं एक किताब के 10 पेज पढ़ूंगा। सफलता का जश्न मनाएं। जब आप एक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो खुद को शाबाशी दें। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता से भर देता है। बाहरी कारकों का सामना करना। नंबर 1, आलोचना को संभालना। आलोचना से निपटना मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करें। अगर आलोचना में कुछ सच्चाई है तो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। अनुचित आलोचना को अनदेखा करना। अगर कोई सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए आलोचना कर रहा है तो उसे अनदेखा करें। याद रखें, उनकी राय आपकी पहचान नहीं है। नंबर 2, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाना। असफलता से डरना मानसिक कमजोरी का एक बड़ा संकेत है। गलतियों से सीखें। हर गलती एक सबक है। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। लचीलापन का अभ्यास करें। असफलता के बाद खुद को उठने और फिर से कोशिश करने की अनुमति दें। अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वस्थ भोजन करें। पौष्टिक भोजन आपके दिमाग को ऊर्जा देता है। व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। नंबर 2, मजबूत सामाजिक संबंध बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को साझा करें। अपनी भावनाओं को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करने से आप हल्का महसूस करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। नंबर 3, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य का एहसास होता है।
यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। स्वयं सेवक बने, किसी सामाजिक कार्य में भाग लें, किसी की बात सुने। जब कोई बात करना चाहता है तो बस एक अच्छे श्रोता बने। दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत बनना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह हर दिन का अभ्यास है। याद रखें, 99% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम मत मानना। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं तो इस वाक्य को याद रखें। याद रखें कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, हम सब एक साथ हैं। इस यात्रा में आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।